पूरी तरह से यह कहना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असफल रहेगी, यह कहना सही नहीं है क्योंकि इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है राहुल गांधी को। और कांग्रेस पार्टी अब उस क्रम को तोड़ने जा रही है जो पहले आलसी टाइप के नेता होते थे। अब राहुल गांधी एक युवा नेता के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा असफल ही रहेगी। अब इनसे उन्हें बहुत ताकत मिलने वाली है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ने वाली है क्योंकि 3000 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही ज़्यादा यात्रा है। 20 किलोमीटर रोज चलना ही एक एक्सरसाइज है, यह तो होगा ही। नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे जो राहुल गांधी की यात्रा को बहुत लोग नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हम उसे देखेंगे कि उसके क्या-क्या लाभ होंगे क्योंकि 12 राज्यों की जो यात्रा उन्होंने ठानी है और लगभग जो है 3000 किलोमीटर की यात्रा जो कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा पता चला है, तो उन यात्रा से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। अब कल जो है 65 दिन हो चुका है और उसमें वे लगातार यात्रा करते जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में थे और कुछ राज्यों में वे होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गए हैं। अब उसी यात्रा के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम दिखाते हैं केवल सच, कुछ अलग और आपके लिए समाचार। तो आज सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और यह सभी पार्टियों के लिए एक समान भाव रखता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो राहुल गांधी की यात्रा को यह बताया गया कि उस यात्रा से कुछ भी लाभ नहीं होना है। राहुल के चाल और चरित्र पर भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की जो विरासत है वह उसी प्रकार से चलती रहेगी, उसकी भी छवि नहीं सुधरेगी। लेकिन हमारा जहां तक है कि सबसे पहले तो एक उसमें देख लेते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन यह है कि राहुल गांधी को इससे बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है। पहला है कि उनके चाल चरित्र में फर्क आने वाला है। तो जब गांधी जी भारत की यात्रा पर निकले थे, चंपारण से उन्होंने शुरू किया था, तो भारत यात्रा पर निकले थे। चंद्रशेखर भी भारत यात्रा पर निकले थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी भारत यात्रा पर निकले थे और बहुत सारे जो नेता निकल कर आए हैं वे भारत की यात्रा पर निकले थे अपने नेतागिरी शुरू करने से पहले। तो राहुल गांधी ने भी पहले सोचा कि सबसे पहले हम इस देश की यात्रा करते हैं और इस देश की यात्रा से हम जान सकेंगे कि इस देश में क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कमी है, उसे जानने का प्रयास किया। और यह जो है एक मूल्यांकन के लिए सही है कि नरेंद्र मोदी को जो लाभ हो रहा है, उस लाभ का क्या कारण है, वह जानने का उन्होंने प्रयास किया है। और यह तो नहीं है कि वे नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी होना एक अलग चरित्र है और वे अलग चरित्र हैं और राहुल गांधी एक अलग चरित्र है। यदि अपने व्यक्तित्व को वे भारत जोड़ो यात्रा से निखारना चाहते हैं तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो उन्होंने इसको शुरू किया है और भारत जोड़ो यात्रा जो है उनका अब पूरे सवाब पर है और लगभग 65वां दिन उन्होंने पूरा कर लिया है। 20-20 किलोमीटर की यात्रा वे लगातार करते जा रहे हैं। यह भी सही है कि उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ इसका अभी के चुनाव में नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे उन्हें नहीं मिलेगा। इससे दरअसल है क्या कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने जा रहा है। तो चाल चरित्र पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, तो सबसे पहले तो उनका जो स्वास्थ्य है, वह स्वास्थ्य बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। जो गाड़ियों पर और एयर कंडीशन गाड़ी पर जो घूमने की जो आदत थी, हालाँकि यहाँ भी बस एयर कंडीशन दिए गए हैं, लेकिन इससे यह है कि वे आराम करने के लिए दिया गया है। उन्हें जो शौच आदि की जो क्रिया है, वह कहाँ करेंगे? इसके कारण से उन्हें एक
नेता की जो छवि है उस कारण से यह दिया गया है। लेकिन अब क्या है कि वे जो 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं, यह एक एक्सरसाइज़ हो रहा है और फिट इंडिया मिशन में यह उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य उनका धीरे-धीरे अच्छा होते जाएगा, जो कि स्वास्थ्य उनका बिल्कुल पहले अच्छा नहीं चल रहा था। वैसे हालाँकि वे ताइक्वांडो चलाते हैं और जूडो कराटे वगैरह सीखते हैं, लेकिन वह सीखने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता था। अब क्या है कि अब जो वे इससे निखर कर आएँगे, तो एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और यह भी है कि आगे जो संभावना डायबिटीज़ वगैरह जो पूरे भारत में फैला हुआ है, चीन आदि में फैला हुआ है, उससे वे बचे रहेंगे, बीपी पर कंट्रोल रहेगा उनका और इससे वे एक अच्छे नेता के रूप में निखर कर आएँगे। अभी जो उनके अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि केवल हमारे ही परिवार का लोग नहीं रहता, लेकिन कांग्रेस यदि कांग्रेस को समाप्त करना है, तो उनके परिवार यदि उससे कांग्रेस से बहिर्मुखी हो जाएँ, वहाँ से निकल जाएँ, तो यह कांग्रेस जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। चूँकि आज जो गांधी परिवार है, यदि है तो कांग्रेस जीवित है। यदि गांधी परिवार ही वहाँ से निकल जाता है, तो कांग्रेस नहीं रहेगा और उसमें अभी जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, इनका जो है यदि वे निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो यह पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह कहना भी गलत है कि उनको बाहर से कुछ लोग लाना चाहिए, बाहर से वे लाते हैं और जो कांग्रेसी रहेगा उन्हें ही तो लाया जाएगा। यह तो नहीं है कि भाजपा के कुछ लोगों को बिठा दिया जाएगा। तो उन्होंने यह कार्य वहाँ पर किया है। तो अब इनका क्या है कि बीपी भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यह उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है कि उन्होंने देश को जानने का प्रयास किया, यह एक अच्छा है और एक नेता के रूप में सभी को जानना चाहिए कि भारत में क्या कमी है, मुसलमानों में क्या कमी है, हिंदुओं में क्या कमी है, हिंदू क्या चाहते हैं, मुसलमान क्या चाहते हैं। यह भी है कि कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में कांग्रेस की क्या कमी रही, तो कांग्रेस की भी कमी वे जानना चाहते हैं। यह तीसरा जो है उन्हें लाभ हुआ है कि इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से वे जान सके हैं कि कांग्रेस की क्या कमी थी जिससे कि जो ये नरेंद्र मोदी या भाजपा जीते। यह इस समय में भाजपा का जीतने का जो अच्छा है, तो भाजपा अभी जीतना ही चाहिए था, लेकिन ये अपने चरित्र का भी सुधार कर रहे हैं। तो तीसरा है कि कांग्रेस की भी जो कमी है, वह जान पाएँ। दूसरा है कि वे अपनी क्षमता को नाप रहे हैं कि वे देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इसके बाद जब वे लौट के आएँगे, तो वे अलग तरह से अपने कांग्रेस का रिफ़ॉर्म करेंगे और हो सकता है कि ऐसा वे शायद करें। और यदि नहीं करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें करना चाहिए चूँकि वे देश की यात्रा से लौट कर आ रहे हैं और पुनर्संरचना में और कांग्रेस को ढालें, पुनर्रूप से संगठित करें और उसे संगठित करने के बाद एक सशक्त विपक्ष देने का वे प्रयास करेंगे, ये ऐसा हमें लग रहा है। ये सब लाभ उन्हें होने जा रहा है। एक सशक्त विपक्ष बनाने के करीब वे पहुँच रहे हैं और यह है। लेकिन जो नकारात्मक राजनीति से उन्हें हटना ही पड़ेगा, यह तो उन्हें करना पड़ेगा जो कि कांग्रेस आज तक करती रही है, जातिवादी राजनीति देश में नहीं चलेगा। दूसरा है कि धार्मिक रूप से हिंदुओं को आप पीछे धकेलें, मुसलमानों को आगे बढ़ाएँ या अपने इटली से जो संबंधित जो धर्म है, उन्हें आप आगे बढ़ाएँ और हिंदुओं को पीछे धकेलें। यह इस देश में नहीं चलने वाला, यह उन्हें समझ लेना चाहिए और वे चाहे भारत जोड़ो यात्रा करके आएँ या कुछ भी करके आएँ, भारत में भारतीय को बढ़ावा उन्हें देना ही पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी पार्टी का रिफ़ॉर्मेशन किसी भी प्रकार से सफल नहीं कहा जाएगा। तो ये यदि करके आ रहे हैं, तो उन्हें शायद यह जो है, यह भान हो जाएगा कि देश को क्या चाहिए और देश को चाहिए तो एक सशक्त विपक्ष भी यदि देश में रहता है, तो उससे जो है उन्हें बहुत सारा लाभ होगा। ये सब एक तो स्वास्थ्य
का विकास होगा, कांग्रेस को जान पाए हैं, देश क्या चाहता है वह जान पाए हैं, किस राज्य की क्या कमी है, किस राज्य में कैसा शासन चाहिए। यह थोड़े बहुत रूप में उन्हें लगभग आधा-अधूरा ज्ञान तो ज़रूर हो रहा है और इससे उन्हें लाभ ही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन और कुछ अलग दिखाने का प्रयास हम करते हैं, कुछ अलग, सब कुछ सच। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।